रोने लगा, पढ़ते पढ़ते रोने लगा। सुन रहे आप? सेवक स्मिथ बिगेल, उनकी पत्नी उनको प्रभु में लेके आई, शिक्षा दे करके उनको प्रभु अपने सेवा के लिए, प्रभु के सेवा के लिए तैयार की। और स्मिथ बिगेल तैयार है प्रभु में सेवा में। परमेश्वर का गजब अनवाइंटिंग उन पर हुआ, परमेश्वर का महिमा कर रहे थे। लेकिन सारी भूमिका उनकी पत्नी निभाती थी, क्योंकि उनकी पत्नी पहले से प्रभु को अच्छे से जानती थी और उनको बाइबल पढ़ा करके, प्रार्थना कर करके उनको क्या करती थी, एकदम प्रभु में मजबूत करती थी। हालेलुया। तो एक दिन उनकी पत्नी प्यार से, नाम दूसरा था, लेकिन प्यार से पाली करके पुकारते थे अपनी पत्नी को, प्यार से पाली करके। और एक दिन क्या हुआ, जाते समय पाली सेवकाई में जाते समय रास्ते में ही मर गई। सुनना ध्यान से, वो मर गई तो उनको उठा करके घर ले गए उनके बड़े भाई या छोटे भाई स्मिथ बिगेल को। बोले आपका पत्नी डेट कर गया है। तो प्रभु के महान सेवक स्मिथ बिगेल ने बोला उनको मेरे रूम में डाल दो। हालेलुया। कहां डाल दो? रूम में। और रूम में रख दिए। जब वो आए और रूम में गए, दरवाजा बंद किए और प्रभु के सेवक ने जोर से कहा, ऐ मृत्यु, उसको छोड़ के चली जा रही इस बार। उसने कहा, ऐ मृत्यु, उसको छोड़ के भी चली जा। और वो पत्नी क्या हो गई? बाद में पत्नी जी गई। जीने के बाद पत्नी बोल रही है, पाली, अरे इसमें आपने ये क्या कर दिया? मरने के बाद जिंदा हुई। अब ऐसा नहीं कि तुरंत मरी तुरंत जिंदा की, नहीं, उनको रूम में रखा गया। वो आए, रूम में गए, प्रार्थना किए, मृत्यु को डांटे। और आप सब जानते हैं कि मृत्यु को कोई हरा नहीं सकता है, हराने वाला केवल एक ही है, वो है। किसी डॉक्टर का नाम, किसी पैगंबर, नबी, जो भी है, किसी का नाम बता सकते हो आप? कोई आज तक मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ है, बट यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा। मृत्यु को उसने क्या कर दिया है? हरा दिया है। अब ये आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, जो विश्वास के साथ करेगा उसके पल्ले पड़ेगा। मृत्यु को हरा दिया और वो जी तो गई, लेकिन पाली अपने पति से, स्मिथ, तूने ये क्या कर दिया? पति जी बोले, पाली, मुझे तेरी सहायता की जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तो पाली बोली, हम अपनी सेवा कर चुके हैं, परमेश्वर में प्रसन्न हूं और परमेश्वर मुझे बुला रहा है, मुझे जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो जानते क्या पति क्या बोले? ठीक है, अच्छा जाओ, लेकिन बारे प्रभु का दास अच्छा से बिस्तर लगाया, तकिया लगाया, कुछ बात किया, 10, 15, 20 मिनट हाथ चल किया, उसके बाद बोला ठीक है अब जाओ। तो प्रभु के पास चली गई। मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। आप देखो, जो मैं बोला हूँ ना, आपके शायद सोचेंगे ये ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैं यही कहता हूँ ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है, ऐसा हो सकता है। केवल एक ही कर सकता है, वो है परमेश्वर। जिन्होंने मृत्यु दिया है तो मृत्यु दिया है तो ले सकता है, दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। गुरुत्वाकर्षण का नियम है, थोड़ा सा समझा के आगे बढ़ूंगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि जब ऊपर फेंकेंगे तो सब क्या करेगा? नीचे खींचेगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जब ऊपर फेंकेंगे तो क्या करेगा? नीचे खींचता है, वो नीचे आएगा। लेकिन बाइबल पढ़ना, उसमें हनोक एक प्रभु का सेवक है, वो सीधे ऊपर गया, कोई गुरुत्वाकर्षण उसको रोक नहीं पाया। जो हालेलुया। कुछ लोग बोले कि ना 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 ना, ये एक लोग तो झूठमुठैया बात बोल रहे होंगे। मैं बताना चाहता हूँ, एक लोग को झूठमुठैया, लेकिन दूसरा हुआ हनोक के बाद एलिया क्या हो गया? तो दूसर का बाद में भी टेंशन हो गए, ना 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 सही नहीं होगा। तीसर का में तो खुद यीशु मसीह दिखा गया, देखो मैं भी जा रहा हूँ। घोषित कर दिया, गुरुत्वाकर्षण
आकर्षण भी इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि सारे चीज का कायनात तो बनाने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह है। अरे आमीन तो बोलो। चंगाई खाली चाहिए क्या? चंगाई लेके करेंगे क्या? अरे चंगाई के लिए ठीक, कोई बात नहीं। मेरे सब पूरे जो नए आए हैं मैं बता देता हूँ, जो पुराने ध्यान दो वचन को। मेरा परमेश्वर इच्छा है रसायन विज्ञान देखो, कल्पना करो बहुत ऐसे मैं बता सकता हूँ। हालेलुया। आज रसायन विज्ञान बताता है किसी चीज में रंग डालोगे तो कलर होगा, किसी चीज में कुछ डालोगे तो मीठा हो जाएगा, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह बिना चीनी का क्या कर दिया? मीठा बना दिया, और बिना कलर का रंग बना दिया। ये समझना पड़ेगा, ये समझेंगे तब आपको ब्लेसिंग होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। ठीक है, हम जल्दी अपने टॉपिक पर आएंगे। इसमें थोड़ा सा प्रश्न करने के लिए मैं बोला, और छोटा सा प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको ब्लेस करें। जल्दी से मैं बहुत फास्ट चलूंगा और प्रभु आपको ब्लेस करें। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जी, आज का जो वचन है इनके जीवन में काम करो प्रभु जी। आपकी महिमा और आपकी तारीफ हो प्रभु। मेरे मुंह तो है प्रभु, लेकिन सब तेरे हो प्रभु जी, और मेरा बुद्धि नहीं प्रभु, तेरी बुद्धि काम करे प्रभु। मैं अपने समझ ज्ञान से नहीं प्रभु, तेरे समझ ज्ञान से मैं बोल लेता हूँ। और आज एक जन को खुदा बन आप ब्लेस करना, आशीष करना, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करो, अनुग्रह दया करो यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। अब ये बच्चे लोग जल्दी चले गए। अब मैं लगता हूँ कि आप तैयार हो चुके हो जाए वो हो जाए, ये नौकरी लगे जो भी हो, जो और नहीं होता है कारण क्या है? सुन रहे हैं? अगर आप सोचते कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, प्रार्थना भी नहीं करेंगे, पादरी साहब दुआ करेंगे, हम ठीक हो जाएंगे, हमारे इतने से मतलब है, तो मैं कहता हूँ ये भी आपका क्या है? सोच अच्छा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं इतने बैठाता नहीं आपको कुछ टाइम के लिए, मैं यहाँ चुपचाप अकेले बैठता, आप पारी पारा आते और अपना भीड़ की जरूरत होती है, हम दुआ करते और आप क्या हो जाते चले जाते। लेकिन संदेश देना चाहते हैं, अरे आपको आइए दिखाते, जल्दी जल्दी मैं चलूंगा। क्यों नहीं परमेश्वर सुनता है, कारण क्या है? चलो पहला पॉइंट, दो चार पॉइंट हम रखे हैं और उसको ध्यान से सुने। पहला है जानकर किया हुआ पाप। हालेलुया। जान के भी अनजान, जान के किया हुआ पाप अगर है तो मतलब ये परमेश्वर सुनने वाला नहीं। आइए वचन देते हैं, पढ़िए। भजन 66 का 18। चले, अगर आप शंघाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आज जो लोग पुराने हैं नहीं मिल रहा है, नए के लिए नहीं बोल रहा हूं, पुराने जो हैं नहीं मिल रहा है, कारण क्या है सुनो ध्यान से। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, आप सब बोलो, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। मैं बोल रहा हूं, अब अगर आपके मन में अनर्थ बात है, आपके अंदर बुराई है, आपके अंदर चोरी है, आपके अंदर तमाम प्रकार की बुराई भरी हुई है, तो याद रखना आप कितने रोजा रख लो, कितने प्रार्थना कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन परमेश्वर सुनने वाला। अब ध्यान सुना कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग तो खाली सोचते हैं ना हम उपवास करेंगे ना प्रार्थना करेंगे, खाली फादर साहब हाथ रख के दुआ कर देंगे, हमारा काम हो जाए, लॉटरी लग जाए, बस काम बस इतना ही। सुनो ध्यान से, आप मन में अनर्थ अगर सोचते हैं, मन में अगर बुराई है, ये भजन का दाऊद कह रहा है कि अगर ऊपर ऊपर बढ़े तो उसको उत्तर मिला, क्योंकि उसने पश्चाताप किया और भला काम किया है, अच्छा किया है, उसको उत्तर मिला और यहोवा का गुणगान गाया। लेकिन हमको और आपको कहा जा रहा है, अगर मन में अनर्थ है, मन में बुराई है, मन में पश्चाताप नहीं है, मन में तमाम प्रकार की बातें हैं, तो लिख लो, तुम कितना भी फास्टिंग कर लो, तुम रात भर बैठ के प्रार्थना कर लो, लेकिन तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। अरे मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर तो कहता है मैं बहरा नहीं हूँ, मैं आज यही चंगा कर दूंगा। लेकिन आज आपको तय करना है, यहाँ पर पहला पॉइंट में लिखा हूँ, जान के अनजान होना। इसका मतलब कि हम मन में अगर अनर्थ सोच रहे हैं तो हमें परमेश्वर कभी भी सुनने वाला नहीं है। चाहे कितना
प्रार्थना करो, कितना रोजा रखो, कितना कुछ भी कर लो, परमेश्वर नहीं सुनेगा। अगर परमेश्वर नहीं सुनेगा तो ब्रजेश भैया का भी दुआ काम सही। हमारे भाई ने तेरे पास में दानियल हो, नूहा हो, ये सब हो, लेकिन याद रखना ये भी प्रार्थना करेंगे तो नहीं सुनूंगा, क्योंकि इनके मन में क्या है, अनर्थ है, इनके मन क्या है, गंदे हैं, इनके मन विचार क्या है, तमाम बातों में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपके अंदर बुराई है, चुगलाई है, लड़ाई है, झगड़े हैं, तो याद रख लो कितने भी प्रार्थना कर लो, सही है, तो परमेश्वर प्रार्थना आपका सुनने वाला नहीं है। आप ध्यान से सुनना, इसीलिए कहते हैं हम कितना प्रार्थना करते हैं, हम इतना उपवास करते हैं, क्यों नहीं होता हमारा? दूसरे के लिए दुआ कर देते तुरंत चंगा हो जाता है। कारण क्या है? अरे दूसरे के लिए दुआ करने के वो नहीं जानता, इसलिए चंगा हो जाता कि वो जान जाए। लेकिन आप जान के क्या हो रहे हो? अनजान हो। इसलिए मन दो कितना बात है, भजन का दाऊद को तो पढ़ लीजिएगा, वहां तो जो भी प्रार्थना किया सब मिला है कि उसने पश्चाताप कर लिया, अपना मन फेर लिया और मन में अच्छा विचार सोचने लगा, अच्छा बात सोचने लगा, इसलिए वो एक भी लड़ाई नहीं हारा है और परमेश्वर से पीछे दिया। मन में अनर्थ है, और यहाँ बैठे भी हैं, अब आप यहाँ पे आए हैं और साथ में सुर्ती लेके आए हैं। आप यहाँ पर आए हैं, साथ में क्या लेके आए हैं? सुर्ती भी लेके आए हैं। परमेश्वर सुन लेगा। बाइबल निकला, जिनका मन शुद्ध नहीं वो जिंदगी में परमेश्वर को कभी देखेगा नहीं। चुगलाई, लड़ाई, झगड़ा है दिन आपसे अध्याय का 1-2, यशायाह 59 अध्याय का 1-2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार न कर सके, कि आपका उद्धार न कर सके। परमेश्वर तो ऐसे कहता है, सुन, अरे मैं तेरी कल्पनाओं को क्या करता हूँ, जानता हूँ, जो योजना तेरे लिए बनाया हूँ मेरा क्या है, वो हानि की नहीं बल्कि सफल की है, कुशल की है। तो मैं बताना चाहता हूँ, पढ़ लेना बाइबल में, मछुआरे को क्या बना दिया? सेवक बना दिया। भेड़ चराने वाले को क्या बना दिया? राजा बना दिया। और आपको मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अगर आप बात को समझ रहे हो, उसका हाथ छोटा नहीं है। अरे योजना बना के भेजा है, मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, तमाम चीज बनाऊंगा, तुझे अच्छे पद पर ले जाऊंगा, उसकी योजना है। हर बात का योजना होता है, हर बात का योजना होता है। मेरा बाप बेटी बेटा क्या हो, अच्छे घर में जाए, पढ़ लिख करके अच्छे हो जाए, हर बात की योजना है। तो दुनिया में जो बनाने वाला है उसकी योजना यही है, आप भी अच्छे हो जाओ। भेड़ चराने वाले को क्या बना सकता हूँ? राजा बना सकता हूँ। मछुआरे को मैं ये बना सकता हूँ। अरे तुम तो मेरी आंखों की पुतली हो, मैं तुझे क्या नहीं बना सकता। सवाल यही है। अब लेकिन परमेश्वर हमसे आपसे क्लेम कर रहा है कि सुनो, उसका हाथ छोटा है, क्योंकि आगे ना वो ऐसा बहिरा हो गया है, ना तो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारे अधर्म के कारण तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। परमेश्वर से क्या कर दिया है? इसका मतलब आपकी गलती से आपकी परमेश्वर ने क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। अदन के वाटिका में परमेश्वर ने आदम हुआ परमेश्वर बात को नहीं माने, क्या हो गए? तो आज भी यही बात बताया जा रहा है, आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता, क्योंकि आपके जीवन में क्या है? अधर्म है, तमाम समस्या है, तमाम बातें हैं। अब अधर्म है। बाइबल में धर्म के बारे में बहुत से लिखा है, खून मत करना, हत्या मत करना, चोरी मत करना, ये मत करना, वो मत करना, तमाम बात लिखा है। लेकिन अगर आप यही काम करते हो तो आप हत्यारे हो, और हत्यारे की प्रार्थना परमेश्वर कभी सुनेगा। इसलिए लिखा है, फिर बड़ी, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। परमेश्वर से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह मन परमेश्वर का मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह
वो नहीं सुनता। मतलब जो परमेश्वर बता रहा है उसको नहीं करना, घर पे जाकर पढ़ना। अच्छा, बहुत जगह पे लिखा है, व्यवस्था में, निर्गमन में, अलग अलग जगह पे लिखा है तो ये मत करना, वो मत करना, ऐसा मत करना, नहीं है तो वहां भी लिखा है तो ऐसा मत करना, तमाम लिखा। अगर ऐसा जो व्यवस्था में लिखा अगर आपको नहीं करना है और आप वही कर रहे हो तो प्रभु कहता है तेरे अधर्म के कारण मैं सुनता नहीं सुनता। अगर नीचे वाला लाइन पढ़ो, तीसरा का पढ़ो तो कुछ और लिखा है उसमें, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से तुझे, अरे रिवाल्वर रखे या कुछ भी रखे, किसी को मर्डर कर दिया तो आप बहुत बड़ा भीड़ नहीं है, खुदा की नजर में क्या हो, आप हत्यारा हो, तो उसका हिसाब तो लेके रहेगा। आप कभी मत सोचना कि किसी को मैं मार दिया हूँ, मर्डर कर दिया और मैं एकदम बड़ा डॉन हूँ। याद रखना सबका डॉन का काम खत्म हो जाने जा रहा है मुझे के नाम। इसीलिए खुदा ने हमको सिखाया, देख तेरे गाल पर एक थप्पड़ इधर मारे तो दूसरा बाकी जगह में। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से। ये उंगली ने बड़ा खतरनाक है भैया। उंगली कैसे खतरनाक है? तू ऐसे हुआ, तू ऐसे हुआ, तू हाउ हुआ, तू हाई हुआ, तू ये वो, लेकिन है तीसर का तीन तो के कदर तू वो से बेकार हो। ये तीन तो तू से आप बोला ये वो ना, ये तीसर का तीन तो रही और इशारा करता। अगर एक एक समझ गईला ना तो समझ में आ जाई। इसीलिए किसी ने कहा बुरा देखा मुझसे बुरा ना, बुराई देखने के चले हो तो पहले अपने आप को जान लो, तब से सब परमेश्वर सुन लो। मैं आपको क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ कि देखो परमेश्वर क्यों नहीं सुनता। आप गुनहगार हो, आप हत्या है, चोरी है, तमाम बातें हैं, पढ़ने सब लिखा हुआ है। अगर ये सब है तो फिर आप यहाँ बैठे हैं। आप जिंदगी को बदल लेना, प्रभु आप बदल दे ताकि आज परमेश्वर सुने नहीं बल्कि आपके क्या हो जाए, सुनने पाए। लिखा है कितने भी करो सुनने वाला नहीं है। आज मेरा टॉपिक है कि कितना प्रार्थना करते हो, ये करते हो, वो करते हो, न जाने क्या करते हो। अगर आपके अंदर मन में अनर्थ है, मन में विचार सोच गलत है तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोग प्रार्थना परमेश्वर सुनने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी बतला रहा है कि नहीं सुने जाएगी, कितने भी तुम काम कर लो। यशायाह 1 अध्याय में घर पे जाकर पढ़ना 15 में लिखा, तुम कितने भी प्रार्थना करो, हाथ फैला के करो, घुटना टेक के करो, लौट के करो, जैसे भी करो, हम सुनेंगे नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? मन में क्या है? अनर्थ सोच है। आइए उदाहरण दिखाते हैं आपको, उदाहरण दिखाते हैं, पढ़िए लूका 18 अध्याय का 9 से 14 तक पढ़ें। लूका 18 अध्याय का 9 से 14 जल्दी से। उसने उससे जो अपने ऊपर भरोसा रखते, उसने उनको जो अपने ऊपर क्या रखते हैं, कितने भरोसा रखते हैं। अरे हम ना इतना फास्टिंग करते हैं, इतनी दुआ करते हैं, हमारे कुछ क्यों ना है, हम ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ ये पाप वो पाप गिनती गिना डालते हैं। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, मतलब अपने ऊपर कि हम हैं, अपने ऊपर जो भरोसा रखता है, हम धर्मी हैं, हम क्या है। अब कोई कहता है नहीं हम ना इतना प्रार्थना करते हैं तब जाके परमेश्वर ने मिला, हम ऐसे किए तो हुआ, हमने इतना रोजा रखा तो हुआ। और रुको इतना अगर आप कर रहे हो तो यहीं पे परमेश्वर जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं और अपने आप को धर्मी समझते हैं और दूसरे को तुच्छ जानते और दूसरे को क्या समझते हैं। अरे हम 18 घंटा प्रार्थना करने वाला है, तू क्या करता है 1 घंटा करता है। तुमको कुछ नहीं आता है, मुझे बहुत कुछ आता है। तो ऐसे लिखा है कि ऐसा कहने वाला परमेश्वर की नजर में क्या प्रभु अच्छे तो लिखा है। फिर तो बड़ी उसने उससे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी है। कोई धर्मी है क्या? हमारी बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, विदेश भी नहीं। हालेलुया। हम धर्मी हैं, हम की तरफ बढ़ रहे हैं। हम नहीं कह सकते कि नहीं हमारे अंदर कोई गुनाह नहीं है। कोई कह सकता है ये कोई है क्या? कोई कहे कि मुझे यहाँ पे कोई है, कोई बता दो कि मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, कोई है यहाँ पे?
हालेलुया। तो मैं क्यों कहूँ? क्योंकि मैं बताता हूँ, चाहे पीर, पैगंबर, सन्यासी, प्याज, जो जितने भी संत महात्मा जितने आए, सबके सब गुनेगार है। अगर सबके सब गुनेगार नहीं होते तो खुदा को जमीन पर आने की जरूरत नहीं होता है। जब लिखा है सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से क्या है रहित है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गुनाह करते जाओ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा है कि जो अपने ऊपर भरोसा रखते कि मैं धर्मी हूँ और दूसरों को दूसरे को तुच्छ जाने, यह दृष्टांत कहा। ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा। दो मनुष्य मंदिर में अरे प्रार्थना भवन करने में के चर्च में गए प्रार्थना करने के लिए। एक फरीसी था एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने दूसरा वाला। चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़े होकर अपने अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मेरा तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। अच्छा, ये प्रार्थना है क्या? ये तो सरासर गुनाह है भैया, ये प्रार्थना थोड़ी है। क्या क्या रहा है? भवन में आके बोला है, हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं अंधेर करने वाला नहीं हूँ, बट एक जैसा नहीं अंधेर हो गया। हमारी बाइबल लिखा अपने से अच्छा दूसरों को अच्छा समझो, अपने को मैं तुच्छ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। भजन के दाऊद उतरो, मैं तो कीड़ा हूँ, मैं तो माटी हूँ, मैं तो पुतला हूँ। आपको ये बोलना पड़ेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा मैं इसके जैसे नहीं हूँ। तब आगे मैं एक हफ्ता में 2 बार उपवास रखता हूँ। कई बार कुछ लोग तो बूढ़ा रख लेते हैं। अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये भी कहना हफ्ता में क्या बार करता हूँ? 2 बार करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वालों ने एकदम दूर खड़े होकर के स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहता था, परंतु अपनी छाती पीट करके कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर क्या कर दे, दया कर दे। मैं प्रभु यीशु मसीह का हमसे और आपसे करा, मैं तुमसे कहता हूँ वह वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य जो चुंगी लेने वाला तो वो क्या था और कहाँ गया? अपने आपको पता है अपना घर कहाँ है? घर मालूम कहाँ है? अरे घर बनवा के अपना नाम लिखोगे, ज्यादा दिन तक नहीं रहोगे भैया। उपवास करने वाला, भेंट देने वाला, लेकिन इसके मन में क्या है? अनर्थ है, गलत सोच है। इस प्रकार का सोच रखने वाला परमेश्वर कहता है यह व्यक्ति धर्मी नहीं है, इसका मैं नहीं सुना हूँ। लेकिन जो कहता है मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दे, उसको परमेश्वर सुनता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने आप को समझना पड़ेगा। अपने आप को कहना, मैं कुछ भी नहीं जानता। प्रभु का महान सेवक इतना है, वो कहता है अरे मेरी कमजोरी में परमेश्वर सहायता करता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि कैसे प्रार्थना करना है, बट पवित्र आत्मा जब आती है तो मुझे प्रार्थना करना। और आप क्या बोलते हो? हम तो सब कुछ जानते हैं, हमको दिक्कत उठा देंगे, उत्पत्ति से तो प्रकाशित वाक्य छान लेंगे, समझते नहीं भैया। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं। इसलिए अपने आप को समझना है। तो पहला पॉइंट क्या था? जान होना। तो देखो यहाँ पे लिखा है ये मन में अनर्थ सोचा, इसकी सुनी नहीं गई। तो मैं कहना चाहता हूँ पहला पॉइंट में आपको, आप जितने यहाँ बैठे हैं, आज कहो प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर दे। आज से मैं नशा, आज से मैं गाली, आज से मैं लड़ाई, आज से बुराई, आज से मैं तमाम गंदे काम क्या करने, तमाम चीज में छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और प्रभु आज ही तू सुनने वाला प्रभु। कुछ लोग फास्टिंग करके आए हैं, मौन धारण वाला, अच्छी बात है, कोई बात। हालेलुया। यहाँ शांति से मत बैठो, हमारी भरो, परमेश्वर को धन्यवाद करो। मोबाइल में घंटी बजती है, यहाँ लगा दो नंबर, जिसको लगा रहे हो नंबर, अगर वो रिसीव नहीं किया तो कुछ होगा क्या? लेकिन लगा दे, जब तो रिसीव करेगा तब हालचाल होगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है वचन सुनो, रिसीव करो, आज ही हालचाल ठीक होगा।
एक कहानी आता है। एक बार एक पादरी साहब आए कलेशिया प्रचार करने के लिए, और एक लड़का बेचारा दम बहुत प्रभु में अथवा था, जोशीला था, और हर बात में हालेलुया हालेलुया बोलता था। पादरी साहब आए, अपने दूसरे वाले पादरी से बोले, एक काम करना, जब मैं प्रचार करूंगा तो इसको बोला मत, बोलेगा नहीं बोलेगा तो एक जोड़ी कपड़ा देगा। तो पादरी साहब बोले, सुनो यार, तुम चुपचाप रहना, हालेलुया मत बोला, तुम्हें एक जोड़ी कपड़ा मिलेगा, पैंट शर्ट मिलेगा। बोला हाँ ठीक है। अब पादरी साहब प्रचार करने लगे, और मन करे हालेलुया बोले तो छुपा जाए, एक जोड़ी कपड़ा बदले, मन तक हालेलुया कर लगे, एक जोड़ी कपड़ा बदले, क्या हो जाए, छुपा जाए। लेकिन प्रचार इतना पावरफुल था, इतना पवित्र आत्मा में भरा हुआ प्रचार था, सुनते सुनते वो चिल्ला के बोला, हमें कपड़ा मिले ना मिले लेकिन हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूँ फर्स्ट टाइम में कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती क्योंकि मन में अनर्थ सोच रहे हैं। अगर आज मन में सही सोचे, अच्छा विचार रखे, शुद्ध विचार रखे, तो मैं दावा करता हूँ आज ही परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। टीवी ठीक हो जाए, कैंसर ठीक हो जाए, भूत भाग जाए, बीमारी हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो हो जाए, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, मेरे बाल बच्चे अच्छे हो जाए, मैं कहना चाहता हूँ आज का वचन आपके जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर होगा कुछ होने वाला नहीं है। सुनना ध्यान से, आजकल तो बच्चे लोग अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते। साइंस पढ़ रहे हैं ना, पूरा मत मानना। क्या पढ़ रहे हैं? साइंस। माँ बाप को क्या समझ रहे हैं? कंप्यूटर आ गया तो माँ बाप क्या बात कर रही हो, आप क्या बोल रही हो, फालतू, पहले जमाने की बात करती हो, हम नए जमाने के हैं, नए जमाने की बात करते हो। हालेलुया, नहीं रखना है, ठीक है। अब चलिए जल्दी दिमाएंगे, मन सही रखो तब परमेश्वर सुनेगा। अगर विचार गंदा है तो कुछ नहीं सुनेगा, मन में फालतू विचार है, पर आप चोरी चकारी तमाम नहीं सुनेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ आज सुने, जब मन शुद्ध रहेगा आप कहेंगे प्रभु मैं गुनहगार हूं, प्रभु तू मुझे क्षमा कर दे, वो सुनेगा उसका। और आपको स्वर्ग तक ले जाने का गारंटी उसका है, आप ले जाने की गारंटी नहीं है, वो ले जाने की गारंटी देता है। तो उसे कहा जब वहां जाऊँ मैं रहता वहां तुम्हें रखूँ, मैं लेके जाऊंगा भैया, तो वहां जाने का चिंता में मत अथवा मत लगो, प्रार्थना आराधना आगे कार्यक्रम में चलो, चिंता उसको है को लेके जाने के लिए। दूसरा पॉइंट जल्दी से, हालेलुया। आज्ञा जानते, अगर हम बोलोली 9 बजे इलाका बजे में उल्लंघन करना से भी परमेश्वर सुनता नहीं है। आइए पढ़िए वचन, नीति वचन 28 का 9। नीति वचन 28 का 9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने में से मोड़ लेता है, व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। क्या ठहरती है? एक मतलब कि जो व्यवस्था की बातों को सुन करके उसको बात को मानता नहीं है, आज्ञाकारिता में नहीं चलता है, बात नहीं समझता है, मोड़ लेता अपने आप को व्यवस्था की बातों से, तो मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर कहता है आपकी प्रार्थना क्या है? घृणित है। घृणित प्रार्थना परमेश्वर कभी सुनता नहीं है। मैं चाहता हूँ जल्दी से वॉलंटियर ध्यान दे, वॉलंटियर थोड़ा लोग धूप में बैठे कभी उतरने न पाए, उसी में ध्यान देना, तो तू जो भी काम करेगा सफल होगा। कभी जो बातें हैं आज्ञा है उससे काम मोड़ना नहीं है, बल्कि परमेश्वर में वफादार होकर के आज्ञाकारिता हो जाओ, परमेश्वर आज ही सुनेगा। अगर मोड़ लिए तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। तब आप हमसे कहोगे भैया हम बहुत प्रार्थना करते हैं, जब भी नींद खुलता है तब भी करते हैं, और पता लगा प्रार्थना सुनता। आज अपने आप को सावधान होना है। हालेलुया। आज्ञा जानते हुए ना आज्ञा को उल्लंघन करना, और आराधना के वाटिका में यही गलती हो गई। आज इतने लोग विश्वास करते हैं अगर यही गलती कर रहे हैं इसलिए परमेश्वर सुनता नहीं। सुन रहे हैं क्या? स्वार्थीपन। कौनपन? हमारी हो जा, हमारी वो हो जा, हमारा ऐसे हो जा, वो हो जा, सब कुछ हो जा, स्वार्थीपन। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कहते हैं कि हम बात मानेंगे नहीं, अगर विपत्ति पड़े तो प्रभु हमारी सहायता
भी पत्नी पढ़ने में प्रार्थना करोगे परमेश्वर सुनने वाला नहीं है। अगर आज्ञाकारिता में हो तो परमेश्वर सुनने वाला है। सही? अच्छा, नहीं समझ में आया तो सुनो, एक उदाहरण बताता हूँ। जिसका नाम हिजकिय्याह मरने पर था, ये मतलब उसको आ गया था खुदा की ओर से फरमान, अब मरेगा बचेगा नहीं, फरमान आ गया, नबी बोल दिया जाके भेंट करना तो भेंट करो किसी से, अपने रिश्तेदारों से। उसने रिश्तेदार से भेंट नहीं किया, दीवार की तरफ मुँह लगा प्रार्थना क्या करता, हे प्रभु तू याद कर, तू स्मरण कर, मैं सच्चाई से खराई से अपने को तेरे सन्मुख जाकर मैं चलते आया हूँ, जो तुझे अच्छा लगता था करके फूट फूट करके। तब परमेश्वर ने देखा बाप रे बाबा सही बोला है, और अपने नबी से जाओ उसको कह दो अभी तू क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, परसों कहाँ जाएगा, भवन में जाएगा, तू गवाही देगा और तेरी उम्र। कुछ लोग नहीं बोलेंगे हालेलुया, गीत में लिखा है तुम मांगते हो और पाते नहीं, और पाते नहीं, इसलिए कि पूरी इच्छा से मांगते पूरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दे। यहाँ लिखा है तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं हो, क्योंकि तुम बुरी इच्छा तो मांग रहे हो। अगर तुम अच्छा इच्छा से मांगे होते, नहीं मेरी नौकरी लगेगी तो आधा मैं क्या करूंगा, अपना भेंट को तेरे भवन में दूंगा, सही इच्छा है तो परमेश्वर सुनेगा। अगर सोचोगे बुरी इच्छा से हमें तो परमेश्वर सुनने वाला नहीं है। हन्ना नाम की एक स्त्री थी, बात थी, उसके पास बच्चे नहीं थे, लेकिन उसकी एक आप जेठानी कहे तो वो क्या कर रही थी, उसको चिढ़ा रही थी, बच्चे नहीं था, लेकिन हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था, लेकिन वो चर्च में जाके चिल्लाई, हे प्रभु तू मुझे बच्चा देगा तो मैं तेरे भवन में छोड़ दूंगा सेवा के लिए। उन्होंने ये नहीं मांगा कि हे प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तू मुझे बच्चा देगा तो पन्ना को हड़का के रखूंगा, पन्ना को दिखा दूंगा, देख पन्ना तो मुझे चिढ़ा रही थी ना, अब हम भी किसी से कम ऐसा सोच नहीं रखी। उन्होंने कहा प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुन ले, वो चीज मत समझना, मुझे बच्चा देगा तेरे भवन में मैं छोड़ दूंगा। ये शक्ति नहीं थी, अच्छा विचार था, इसलिए परमेश्वर उसे पुत्र दिया। अरे मत ज्यादा मत देना, लेकिन कम से कम तो प्रभु हिस्सा वही देना चाहिए। मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ज्यादा दोगे पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, जब प्रभु का वही दे दो हजम हो जाएगा। हालेलुया। तो हम लोग नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग प्रार्थना कर डिलीवरी अच्छे से हो जाए, प्रभु सब कुछ अच्छा हो जाए। अगर परमेश्वर बचा के रखा है तो कहाँ होना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, महिमा देना चाहिए, बस हमारा काम हो गया। बस अभी जब बच्चे हो जाते हैं किसी घर में लड़का, तो कुछ लोगों को पता चल जाता है। अब किसको पता चलता है आपको मालूम है। और जब वो आता है तार तूर गाड़ी गलो शुरू करता है, बोलता है हमें मंगलसूत्र चाहिए, हमें सोने का अंगूठी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो तेरे हिम्मत ना है कि नहीं ऐसे नहीं कह सकता। और ऐसे कहा तो फिर 2-4 गाड़ी आओ ले, अगर ऐसे कहा 2-4 गाड़ी आओ ले, इसीलिए वो क्या करते फटाफट निकाल के दे देते हैं। और खुदा जब मांगता है तो खुदा ने बच्चा दिया है, और खुदा जब कहता है तो उसको आप क्या कहते हो, मांग नहीं रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अगर खुदा ने दिया तो हाँ प्रभु नॉर्मल डिलीवरी हुई, 10,000 बच गया, 10,000 खुदा यही सही काम हो गया। 100 रुपया तो काफी है मास्टर जी, ये दुआ कर दीजिए। खुदाई नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, हम पैसे की मांग नहीं कर रहा हूँ, आपके सोच की बता रहा हूँ। परमेश्वर कहता है जो जितना बोएगा उतना ही काटेगा, तो स्वार्थीपन नहीं होना है। अगर स्वार्थीपन है तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। अगर दिल खोल के रहोगे तो पूजा करता है मैं तेरी झोली खाली हाथ खाने वाले झोली भर के भेज देंगे। सही बोला जाओ, मैंने बोला उसको रिजाइन दिया, मैं अपने घर में शुरू किया, प्रभु मैं बच गया तो दूसरे लोग, और खुदा का धन्यवाद हो कई सालों तक घर में रहा, कई सालों तक, मुझे लगता है 4-5-6 साल भी हो गया होगा। और प्रभु मुझे देखता था, ये तो वफादार दास है, ये तो मेरी बात मानता है, सच में काम करता है, तो क्यों ना प्रभु परमेश्वर कहा इसको बड़ा कर दे, बड़ा कर दे, बड़ा कर दे। और परमेश्वर ने क्या कर दिया, क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। और करेगा जब
और करेगा जब और आप मेरे साथ रहेंगे, हमारे उद्देश्य में आप सहयोग करेंगे तो स्वार्थीपन नहीं होना है। अगर जो स्वार्थीपन होगा तो आप लिखते हैं मांगते हो लेकिन पाते नहीं हो, तो स्वार्थीपन नहीं होना है। चौथा, जल्दी से, क्षमा ना करने वाला। पढ़िए जल्दी से, क्षमा ना करना। ये सब बता रहा हूं क्या कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। कारण क्या है, ये कारण बता रहा हूं। पढ़िए, क्षमा ना करना। मत्ती 5 अध्याय का 22-23 जल्दी से। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। क्या? जो अपने भाई को क्या कहेगा, क्रोध करेगा, वो कहाँ होगा? कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नर्क की आग के दंड के योग्य होगा। कहाँ का? अंडरलाइन कर लिया मूर्ख मत बनिया क्यों के नरक के दंड के होगा। और इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, भवन में ले आए, और वह तू स्मरण करे, और तू याद करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, कुछ बात है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने, वही भेंट छत में छोड़ के चला जा, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। कहना और हाफिज का तालमेल नहीं था भैया, कहना और हाफिज का तालमेल नहीं था, इसलिए भेंट ग्रहण नहीं किया। पहले वापस आप भवन में आए हैं और आपके अंदर बुराई है तो पहले अपने आप को क्या करो, आप भाई से, भाई का मतलब नहीं कहते कुछ भाई सगा भाई हैं, कुछ भाई ये लोग हैं जो विश्वास करते हैं। तो आप कहीं भी जाते हो भाई के साथ वफादार हो। ट्रेन में बैठते हैं ना, मैं देखता हूँ जहाँ बैठे हैं उसी का चोरी कर लेते हैं, ये बड़ा गड़बड़ है, सावधान होना है। एक भाई को सहायता और मदद करो। हालेलुया। क्या करो? सहायता और मदद करो। आप जानते हैं हम लोग पहले थे छोटे थे, एक गाना गाते थे, गाना सुनते थे, गाना ऐसे सुनते थे हम लोग। मैं गया स्नान करने और स्नान करने से क्या फायदा, क्योंकि किसी को मैंने पानी पिलाया नहीं। बाद अमृत पिलाने से हमारा स्नान करने के लिए और मन गंदा है, बाद में जिस भाई को मुंह करे तो उसको सही न कहे तो आपका स्नान करने से भी कोई फायदा है। हालेलुया, हालेलुया। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या। गए आप डुबकी लगाने और कुछ बात याद आ गई, अगर उसको नहीं समझ गए तो आपको डुबकी लगाने। तो पहले हम लोग ये सुनते थे, तो हमारी बाइबल में वहां जब ये पढ़े तो बाप रे बापा बोला है तुम अरे मूर्ख कहते हो, ये कहते हो, अपने भाई से ऐसे कहते हो, तो याद रखना। और भेंट छत में आए हो, अपना भेंट लेके आए हो तो भेंट यही रखो, जाओ उससे पहले मेल मिलाप करो, तब भी परमेश्वर ग्रहण नहीं तो ग्रहण नहीं करेगा। बोलो हालेलुया। मत्ती 6:12। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। और हमें परीक्षा में न ला। लेकिन मतलब हम जैसे हमें परमेश्वर ने क्षमा किया है, हमें भी दूसरे को क्या करना चाहिए, क्षमा किया था। कहानी आपने बाइबल में कई बार पढ़ चुका है उसको। एक जन को कितना खर्चा था,
10,000 का। ये कहना कितना था? 5,000। तो 10,000 कर्जा माफ हो गया। तो जब 5,000 भेंट हुआ तो हमारे कर्जा चुका नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे। तब जब बाद में मालिक के पास में कहे तुम्हें मैं 10,000 कर्जा माफ कर दिया और तू 5,000 नहीं माफ कर दिया। हमें माफ करना है, हमें क्या करना है? माफ करना है। अगर क्षमा नहीं किए, माफ नहीं किए तो फिर आप भी कितना प्रार्थना करो, प्रार्थना सुनी नहीं जाएगा। माफ करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर यहाँ जितने बैठे हैं बहन लोग, अगर एक बहन को दूसरे बहन से कुछ ठेस पहुंचा लो, आंचल में और काजल में कुछ ठेस पहुंचा है तो पहले अपने आप को क्या मांग लेना है? शिकायत मत करना बाद में। क्या मांग लो बहनों, ऐसे बात है, हमसे गलती हम भी आपसे क्षमा मांगेंगे, तैयार हैं मांगने के लिए। करके बोला प्रभु मेरे जीवन से किसी को कष्ट पहुंचा तो मुझे क्षमा कर दे, उन्हें माफ करता हूँ प्रभु, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं प्रभु। प्रभु तू उनको ब्लेस कर दे, तू हमसे तगड़ा प्रचारक बना दे, तू हमसे बढ़िया बना दे प्रभु। जो मेरा बात कहता है, जो मुझे विश्वास कर रहा है, मुझको बात अगर ऐसे नहीं है तो फिर यहाँ बैठने से कौन फायदा? आप बोलेंगे पास्टर जी आज तो एकदम गड़बड़ हो गया, बताना पड़ेगा। अब जल्दी से मतलब और पढ़ेंगे तो हम बहुत लंबा टॉपिक है, तो बड़ा बात है, लेकिन एक बात और पढ़ के हम समाप्त करेंगे। विश्वास ना करना भी पाप है। हालेलुया। विश्वास ना करना भी क्या है? पाप है। पढ़िए इब्रानी 11 अध्याय का 6 पद में क्या लिखा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। आप यहाँ बैठे हो ना, आप विश्वास में आ गए तो गड़बड़ हो गया। हालेलुया। इसमें मैं चाहता हूँ विश्वास करो। विश्वास सबसे बड़ी बात है। विश्वास तो टूट गया, ताला लगा घर में, क्या होगा? घर में विश्वास टूट कर दुकान में ताला लग गया, सीसी कैमरा, कितना विश्वास टूट जाता। सोच लीजिए, भरोसा नहीं है, भरोसा एकदम भी नहीं है। लेकिन आज मैं चाहता हूँ भरोसा रखो किस पर? इसलिए कहता है भरोसा रखो, वो है तो प्रतिफल मिलेगा, और नहीं तो समझो। याकूब 1:6 में क्या लिखा है? याकूब 1:6 में यदि हम कहें कि उसके साथ, याकूब 1:6 पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ना सोचे कि मुझे कुछ प्रभु से मिलेगा। लेकिन मतलब विश्वास ना करना भी क्या है? आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी अगर आपको विश्वास नहीं वो है, और आज ही खोजने वाले को प्रतिफल देगा। अगर आपको विश्वास है तो आज ही क्या करेगा? हालेलुया। अब बस नहीं खुलवाएंगे, इतने पॉइंट है। एक पॉइंट और है, खाली इसे मुजवानी बोल रहा हूँ। अगर मन में मूर्ति बैठा के रखे हो, कौन मूर्ति? अब वो वाला मूर्ति नहीं कर रहे हैं आप, अपने काम धंधा वाला मूर्ति बैठा के रखे हैं, नहीं ये है वो है, खाली वही है, कुछ बातें अगर सजा के रखे हैं तो मन में रखे हैं, तो ये भी क्या है? गुनाह। आपकी प्रशंसा नहीं जाएगी। हालेलुया। ऐसा बच्चा लिख लो, घर पे जाकर पढ़ लेना। ये हेजकेल 14 अध्याय 1 से 3 पढ़ना। हेजकेल 14 अध्याय 1 से 3 पढ़ना, घर पे लिखा है, पढ़ लिया, मिलेगा उसमें। तो मन में अगर आप मूर्ति बैठाने हैं, इसलिए मन में से मूर्त को क्या करो? हटा लो। काम धंधा को, अपने बिजनेस को आप उसको पहला स्थान दे रहे हो तो आप समझ लो ये मूर्त के समान है। कौन में लिखते हैं कुछ बातें हैं, उसको भी हटा लेना है। अगर नहीं हटाए तो फिर आपकी प्रार्थना अब तुलसी 4 का पढ़ेंगे। तो जितने लोग चाहते हैं, जिन्होंने हाथ उठाएंगे, आज मेरी प्रार्थना सुनी जाए। तो आज आपको पहले पॉइंट में बता रहा हूँ, क्षमा मांगना है, एकदम स्वार्थी नहीं होना है, वफादार होना है, और आज ही प्रार्थना सुनी जाएगी। और ये बच्चे पढ़ो, भजन संख्या 145 18 से 19 पढ़ो। ये प्रार्थना आज करना शुरू करो और सुनी जाएगी।
हाँ 18 और 19। जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने लोग यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। सच्चाई। अब इसमें जो है ना इतना पढ़ला लोगों, अगर इनमें ना रही तो सच्चाई ना हो, नहीं तो अगर उधर रही तो झुकाई है। तो जितने लोग सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। जो सच्चाई से पुकारता है, वफादार है, उसके अंदर लालच नहीं, उसके अंदर चोरी चकारी नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं है, बुरे काम नहीं है, स्वार्थीपन नहीं है, विश्वास है। इसका मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे वालों के साथ खुदाबंद परमेश्वर कहता मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। आगे वह अपने डरवैयों को जो बुराई करने से डरता है, आगे कायदा में चलता है। अब पॉइंट बुरा नहीं समझना आपको है। वह अपने डरवैयों को इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई और उनकी प्रार्थना सुनकर उनका उद्धार करता है। यहाँ पर लिखना आपका प्रार्थना सुनकर के उद्धार करता है, उद्धार करता है, छुटकारा, चंगाई, जो आप मान के आए हो, परमेश्वर सब कुछ देने के लिए कहा है। क्वेश्चन मार्क को अच्छा से कर करके निगेटिव बात हटा के पॉजिटिव में आकर के ये प्रार्थना करना शुरू करोगे, परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, ब्लेसिंग करेगा। हालेलुया। चाहे इसमें आ जाएंगे तो मैं कहता हूँ आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, आपकी सुनेगा, आपका